जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देवू। आज का जो वीडियो है दोस्तों, जिसका टाइटल है भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन के पार, पाकिस्तान हैरान, नाजिया इलाही खान। तो दोस्तों ये जो वीडियो है लास्ट तक जरूर देखना। और न्यूज तो आपने टाइटल पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन उससे पाकिस्तान को बहुत मिर्चियां लगती है। चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इनको गाली देता है क्योंकि ये पाकिस्तान को ऐसा पेलती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। वाह भाई वाह जी। जो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक 72 वर्जित हूरों की ठरकबाजियों में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेहिसाब अब बेमिसाल देख लोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, इंसान को देखते ही रह जाएगा वो। जरूरत है अगर एक जमीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। ये तो बहुत खूबसूरत है, अपनी घरवाली से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। ये हुरे होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनको तो वो धुंधला पड़ जाएगा। इस दुनिया से हुरे जो है इस दुनिया की औरत से 70 गुना बेहतर है। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहाँ हासिल होगी। कह रहे हैं आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मतलब वो स्लीप विद देम। फिर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया मजे भी लेंगे, है ना? ठीक, हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दिए। ठीक, हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दिए। ये तो होगा, ये तो होगा। ये लोग हर रोज गजवाए हिंद करेंगे। भाई गजवाए रोटी कर ले, अल्लाह तौबा। गजवाए शिक्षा कर ले, अल्लाह तौबा। गजवाए हिंद करेगा। जय श्री राम आप सभी को। और आज हमारे साथ है नाजिया जी, और ये किसी पहचान की मोहताज है नहीं। इनको हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इनको गाली देता है क्योंकि ये पाकिस्तान को ऐसा पेलती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। और पाकिस्तानियों के इनका नाम सुन के कान खड़े हो जाते हैं। सही बात है। तो नाजिया मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप फर्स्ट टाइम आए इंडियन मीडिया लेटेस्ट में। वेलकम। तो आपका स्वागतम। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। अब मैं आपसे एक सवाल मैं पहले एक चीज बोलना चाहूंगी कि पाकिस्तान के मर्दों के कान नहीं खड़े होते हैं, उनके कान से खून निकलने लगता है। सही बात है। वो मुझे सुनते ही उनके कान जो है वो गर्म होकर के खून बहने लगते हैं और जुबान से इतनी गालियां मेरे लिए निकलती हैं जो मैं एक्सपेक्टेशन रखती भी हूँ मुसलमानों से। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। जी हाँ, वही मैं आपको बता रहा था। तो अभी मैं एक्चुअली क्या एक इंडिया के अंदर वो एक खबर गर्दिश कर रही है। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हम पहुंच गए हैं। हलवा पकाओ। गौतम अदानी ने भी ट्वीट करा है, क्योंकि IMF का डेटा है, जो IMF का ट्रैकर है उसको कोट करते हुए बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से क्रॉस हो गई। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। कि भारत 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया। IMF का कुछ ग्राफ लेके आपने भी देखी होगी, शायद कल से ही ये ट्रेंड हो रहा है इंडिया के अंदर। अब जो ज्यादा जो शेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में वो इंडिया और चाइना का होने वाला है अमेरिका के बाद। वाह भाई वाह। बाकी सारे तो पीछे आ जाएंगे, यूरोप इनकी तो गेम ही खत्म हो रही है। वाह भाई वाह। इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते बालातर है। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया हमें एक झटके में खरीद ले। हम लोग ऐसे हैं। पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी माँ को बेच सकते हैं। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। 75 साल 50 अब देखें हमारे साथ वाले मुल्क किधर चले गए। आप तो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते भी शर्म नहीं कर सकते। कुछ बिलियंस का गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी के बीच में। और फिर और कम गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जर्मनी की इकोनॉमी में। हिंदुस्तान को अब वक्त नहीं लगेगा 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने में, बिकॉज जो 4th और 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है हमसे ज्यादा दूर नहीं है। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की रहेगी तो 2050 में इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से 40 गुना बड़ी होगी। $200 अरब की इंडिया और अमेरिका की ट्रेड है, तो वो क्यों ना इस एंगल से सोचे इंडिया के बारे में। ये भी ठीक है। और हमारे हिंदुस्तान में कुछ भी हो तो आपको पता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पाकिस्तान अपनी नाक जरूर घुसेड़ता है। और वो कह रहे हैं कि भारत अपनी फेक इकोनॉमी दिखा रहा है। भारत ने कि मतलब वो क्या कहते हैं कि इसको मतलब
कुछ बड़ा चढ़ा के दिखा रहा अपने में, भारत ढह जाएगा ताश के पत्ते की तरह, भारत की इकोनॉमी ढह जाएगी और $4 ट्रिलियन हो ही नहीं सकता, भारत तो गरीब मुल्क है, हमसे बहुत पीछे है, इस टाइप की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया में बैठ के। तो आप ऐसे लोगों को, ऐसे पाकिस्तानियों को क्या जवाब देना चाहेंगे? मुंगेरी लाल के हसीन सपने। देखिए, गधेड़ों की फौज को और भैंसा खाने वालों से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? कोई इंटेलिजेंट बात करेगा? आप कैसे सोच सकते हैं? सही बात है। जो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक 72 वर्जिन हूरों की ठरकबाजियों में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। वाह भाई वाह। जो 72 वर्जिन हूरों के अय्याशियों का मजा लेने के लिए बदन में बम लगा करके अपने साथ साथ मासूमों की जान भी ले लेता है। और 72 हूरों का मकसद ये है कि अय्याशी। आई एम सॉरी बाबू। ऐसे लोगों के बारे में आप सोचते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट बात करेंगे? हालांकि भारत के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के पूरी दुनिया के मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये जो GDP 4 ट्रिलियन जो क्रॉस किया है विद इन अ मंथ, वो ब्रेक करके भी बताया गया है, जो मैं अभी ब्रेक करके बता देती हूँ आपको। इंडिया अर्न मोर देन 22,000 रुपीस करोड़ इन ICC वर्ल्ड कप, 1200 करोड़ रुपीस टेलीविजन चंक, जो बहुत नॉर्मल था भारत के लिए। स्क्रीमिंग एंड फूड डिलीवरी 5,000 करोड़, टिकट सेलिंग 2,000 करोड़ रुपीस एंड देन शॉपिंग, ट्रैवलिंग, मर्चेंडाइज, होटल्स टुगेदर 22,000 करोड़ रुपीस। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात, वो भी जानते हैं कि ये सच है, पर वो इसको क्यों झुठला रहे हैं और ऐसा क्यों लग रहा है उनको? क्योंकि जितने भी देश से वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे, उन्होंने फूड एक्सप्लोर किया था, उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को घुमाया फिराया था, शॉपिंग किया था, होटल एक्सप्लोर किया था, घूमने की जगह एक्सप्लोर किया था, और इन्होंने आतंकवाद का दिमाग एक्सप्लोर किया था। और नहीं तो क्या, बीच पर नमाज पढ़ा था। और नहीं तो क्या। और पाकिस्तान से बैठे बैठे जो पूर्व खिलाड़ी मुंह से गोबर हग रहे थे, उस पर भी इनका ध्यान था। और सुने जी हाँ, वो कि हमें यहाँ पर कितनी आतंकवादियां फैला करके जानी है, तो इसलिए ये तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए ना, ये तो अच्छी चीज एक्सप्लोर नहीं कर पाए। या तो ये ठूस रहे थे, या तो ये प्रेशर में आकर के पीछ पे हग रहे थे, दो ही चीज कर रहे थे। और या तो फिर गाजा और हमास के बलात्कारी और आतंकवादियों को अपनी जीत समर्पित कर रहे थे। तो फिर गए क्यों रिटर्न पाकिस्तान? सीधा हमास क्यों नहीं गए? पागल समझा मैं कौन को आप लोगों ने? सीधा हमास चले जाना चाहिए था ना। जरा सोचिए, एड में 30 लाख रुपीस 10 सेकेंड्स, मतलब 1 सेकंड का 3 लाख रुपया। It's 40% higher from the last World Cup. 40% higher from the last World Cup. जिसके स्पॉन्सर थे कोको कोला, गूगल, पेप्सी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सऊदी अरमैको, एमिरेट्स और निसान। तो जो इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर थे और पूरी दुनिया इस बात को अपने न्यूज चैनल पर दिखा रही है, तो पाकिस्तान उसको डिनाई करेगा, बिल्कुल करेगा। आप गधे को बोलोगे एक चुटकुला, वो 2 दिन के बाद हंसता है। क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि उसको समझ में 2 दिन के बाद आता है। तो उसी तरीके से पाकिस्तान है, और बेसिकली वो पाकिस्तान, वो पगलिस्तान, वो कब्रिस्तान है, उसको छोड़ दो। वो गोब्रिस्तान है, उसको छोड़ दो। ठीक है जी। ये लोग हर रोज गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे। भाई गजवाए रोटी कर ले, गजवाए शिक्षा कर ले, गजवाए हिंद करेगा। चाप खिलाड़ी आए थे, जैसिया राम नहीं झेल पा रहे थे, हर हर महादेव का नारा और भारत माता की जय के नारे से इनको प्रेशर आ जा रहा था कि पीठ पर हक दे रहे थे। तो मान लो हम जैसी 5 लाख लड़कियां, मान लो जो सपोज हम जैसी 5 लाख लड़कियां पीओके में घुस जाते हैं और सिंध में घुस जाते हैं और जय श्री राम और भारत माता की जय चिल्लाने लगते हैं। ये तो ऐसे ही चले जाएंगे, आर्मी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तो ऐसे ही प्रेशराइज हो जाएंगे, घर में छुप जाएंगे। तो इनकी छोड़िए जी। अच्छा, तो मैडम आपने अभी शुरू में जब बात करते करते जो कह रहे थे पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी भी उधर से हंग रहे थे, तो जो अब्दुल रजाक ने, हमारी मतलब सीनियर एक्टर है, ऐश्वर्या राय किसी अच्छे खानदान की बहू भी है और उनका तो बहुत नाम है पूरी दुनिया के अंदर, उनके ऊपर भी मतलब इस तरीके की भद्दी टिप्पणी की, जो मतलब ये पाकिस्तान का मुआशरा ही ऐसा है या वहाँ की लोगों की सोच ही ऐसी है? जो पूर्व खिलाड़ी है, पूरी दुनिया घूम चुका है और ये भी नहीं कि वो जाहिल है, मदरसे छाप है,
और उसने कोई दुनिया नहीं देखी हो, ये तो पूरी दुनिया में घूमते हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर, लेकिन इतने सब घूमने के बाद में, इतने मैच्योर होने के बाद में भी ऐसी हरकतें, औरतों के बारे में ऐसी गंदी सोच, तो क्या समाज है पाकिस्तान का ये, इनका जिहादियों का, इन बेहतर हुरों के दीवानों का? आपको इंजमामुल हक को देखकर लगता है कि वो पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है? नहीं, वो मुझे तो गटर छाप मदरसा छाप ही लगता है। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी आपको गवाही नहीं देती है। आपने बाबर आजम के मुंह से कभी भी इंटेलेक्चुअल बात सुनी है? नहीं। या नहीं। कभी भी सुन पाया? कभी भी? ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, तो अंग्रेजी, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। अंग्रेजी कोई एक ये नहीं है, हाथी घोड़ा नहीं है कि सीखना ही है, दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज। हम भी रशिया जाएंगे तो हम रशियन नहीं बोल पाएंगे, तो इट्स नॉट मीन कि हम बहुत लंप हैं, हम बहुत खराब आदमी। लेकिन अपनी उर्दू जुबान में भी क्या उसने एक भी रिपोर्टर को वर्ल्ड कप के ड्यूरेशन में कोई अच्छी बात या कोई समझदार क्रिकेट से रिलेट करती हुई कोई बात उसने कही? नहीं। डेफिनेटली, बस इसी में वो अटक गया था। अब आप बात कर रहे हैं अब्दुल रज्जाक की और शाहिद आफरीदी। देखिए, पाकिस्तान जो है वो भीख पे बना है, ये चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इन्होंने, ये इस्लामिक रिपब्लिक देश है, इस्लामिक रिपब्लिक देश, और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? और मजहब की किताब में लौंडिया और बांदियां लूटना बताया गया है। क्या बात है। अब ऐसे तो ऐश्वर्या राय कभी जिंदगी में अब्दुल रज्जाक को मिल नहीं सकती थी, तो मुंह से लार टपक गया और अभद्र भाषा, उस लार टपकने के वजह से उसने इस अभद्र और ओछी भाषा का इस्तेमाल किया। और भारत के मुसलमानों से और पाकिस्तान के मुसलमानों से कभी भी भैया कोई भी एक्सपेक्टेशन आप एटिकेट और सभ्यता वाला मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो तो पूर्व खिलाड़ी है, वो तो मदरसा छाप नहीं है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट को पढ़ लीजिए, आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा कि सनातनी किस तरीके का मैसेज करते हैं और मुसलमान मर्द किस तरीके के मैसेजेस करते हैं। आप मैं पढ़ता हूँ, आप वो किट्टू राव का फेसबुक पेज पे आपके वीडियो जाते हैं, उस पर भी काफी व्यूज आते हैं, तो वहां पर आप जो मुस्लिम है, चाहे वो इंडिया के हो चाहे पाकिस्तान के हो, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान के 25% से ज्यादा हमारी ऑडियंस है फेसबुक के ऊपर, तो वो सारे के सारे उल्टे सीधे और बदतमीजी से और भरे हुए रहते हैं। मैं भी डिलीट नहीं करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि दुनिया इनकी जहालत देखे। मैं भी डिलीट नहीं करती हूँ और मैं कहती हूँ, हर जगह कहती हूँ कि मुसलमान मर्दों का असली जुबान और असली चेहरा क्या है, ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में पढ़ लो। ये उनको मजहब की किताब ने बताया है, वो मदरसा छाप है कि नहीं है, उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है, उन्होंने कौन से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अरे भैया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तो इमरान खान पढ़ के आया, जो पूर्व प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, पर थर की बातें ही फोन पर कर रहा था ना। फोन पे तो 68 साल की उम्र में, और सुने, हाँ वो भी 68 साल की उम्र में, आप सोचो। और अभी भी देखो, जिसकी बीवी को उठा करके लेके आया, अभी पाकिस्तान में बहुत हल्ला है कि वो जो पीरनी है, उसका पति जो है वो इंटरव्यू दे रहा है कि मेरी बीवी चोरी करके ले गया, मेरी बीवी को पटाखे लेके चला गया। तो ये लोग बुढ़ापे में भी ठरकी होते हैं। और सुने, क्योंकि इनको यही बचपन से सिखाया जाता है, इनको यही बताया जाता है। तो मदरसा छाप, गटर छाप होना जरूरी नहीं है, इनके रग रग में, इनके दिमाग में यही चीज है। औरत का मतलब सिर्फ और सिर्फ अय्याशी का खिलौना। हमारी खेती है, खेती में कभी भी आओ और कभी भी जाओ। हाँ, क्योंकि आप मर्द हैं तो मैं जितना आराम से किट्टू से बात कर ले रही हूँ, मैं उतना आराम से बोल नहीं पा रही हूँ, उतनी जुबान खराब नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मैं समझ गया और वो मुझे भी पता है। और जहाँ तक मेरे को लगा कि आपने जो सोच रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, मेरी भी सोच ऐसी है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान पे कंटेंट बनाता हूँ। मुझे करीब पाकिस्तान में, मतलब इंडिया से ज्यादा मुझे पाकिस्तान का पता रहता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इनकी जेनियत से तो मैं भी वाकिफ हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जो पाकिस्तान के जो एक हाई तबके के लोग हैं, जो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, क्योंकि देखो, एक तो ये होता है कि मदरसे छाप होता है, सुबह जाता है शाम को आता है,
एक ये होता है कि एक बंदा पूरी दुनिया घूम रहा है, दुनिया घूमने के बाद, दुनिया देखने के बाद में उसमें थोड़ी सी बुद्धि का विकास होता है, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम ऐसी है, इनकी बुद्धि और खराब हो जाती है और बेहतर हुरों के अंदर ही घुसी रहती है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, पाकिस्तान कराची में एक पॉलिटिकल नेता है पाकिस्तान का, उसने पता है मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान के बैठ के क्या बोला, इतना सोचना क्या है, जिसकी बीवी अच्छी लगे उठाकर ले आओ। बताइए। हाँ? जो लड़की रोड पर अच्छी लगे उठाकर ले आओ। तो ऐसी गंदी, ऐसी अश्लील सोच रखने वाले सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है, और वो भी सिर्फ भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान। क्योंकि मैडम एक्चुअली ये मुसलमान है ही नहीं ना, ये तो कन्वर्ट होके हिंदुओं से मुसलमान बने ना, तो ये मुसलमान बन पाए। अरबी इनको अपना चाहिए, वो तो कहते हैं कि आप हिंदी अल मस्कीन है, कि मतलब तुम तो परिवर्तित हिंदू हो और हमारे को ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। और असली मुसलमान बन नहीं पाए, ये हिंदू रह नहीं पाए, तो बीच की कुछ नस्ल बन गई है जो ना इधर के रह पाए ना इधर के रह पाए। ये रहकर होकर रह गए, तो इसलिए इनको इनके हाल पे छोड़ दो, गू गीजने दो। जी ठीक है मैम, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया हमारी ऑडियंस को, और पाकिस्तान के ऊपर जो आपका ज्ञान है उसको मेरा सैल्यूट है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम के अंदर भी आप पाकिस्तानियों को और खास तौर से देश विरोधियों को जो आप पहलती है ऐसे पहलते रहे। आपको बस मेरा तो एक ही स्लोगन है, राम राम बोलूंगी और जितने भी जिहादी हूँ, जिहादी है सबको पेलूंगी, जितने भी जिहादी है सबको पेलूंगी। ये मेरा ही डायलॉग है, राम राम बोलेंगे पाकिस्तान को पहलेंगे। आपने इसको अपना बना लिया, राम राम बोलेंगे जिहादी को पहलेंगे, राम राम बोलेंगे पाकिस्तान को पहलेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। इतना अच्छा डायलॉग ही दिया था तो क्या करूं मैं। जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच आपके कीमती समय के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो नाजिया इलाही खान जी का जो डायलॉग था, राम राम बोलेंगे और पाकिस्तान को पेलेंगे, ये बात सही है। ये पाकिस्तानियों जो है ना उसी के ही लायक है। जो अब जहां अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे डेली मतलब डेली टू डेली अभी वहां पे हमले हो रहे हैं, तो ये उनके लायक है ये लोग। और इसमें और एक भी बात का जिक्र हुआ कि मतलब वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, कन्वर्टेड मुसलमान वहाँ पे ज़्यादा है। वो आप अच्छे से जानते होंगे, वहाँ पे शिया सुन्नी का खेल चल रहा है, तो वो वही चल रहा है कि जो कन्वर्टेड मुस्लिम है उन लोगों के साथ। तो उसमें सबसे बड़ा जो जिक्र किया मेरे को भी अच्छा लगा कि ना वो हिंदू रहे ना वो मुसलमान रहे, जिसकी कोई नहीं पाया। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है और वो हम देख भी रहे। और पाकिस्तान में और भी जो पुराने क्रिकेटर है उसका जिक्र भी हुआ, ऐश्वर्या राय जी का भी जिक्र हुआ, तो ये लोगों के मुंह से कभी अच्छी बात निकल नहीं सकती। कभी नहीं, कोई मतलब अच्छा पढ़ा लिखा हो या ना हो या कोई भी हो, मतलब पढ़ने अच्छा, की बात तो पाकिस्तान के लिए करो ही मत। करो ही मत। मतलब वहाँ से हमें सुनने को नहीं मिलता। बिल्कुल, वो किसी भी औरत को नहीं छोड़ सकते, ये है पाकिस्तानी। और पाकिस्तान मतलब मैंने इन लोगों ने तो अलग अलग नाम रखे हैं, मैंने जो रखा है वो गट्टर के कीड़े ही बोले, उनको हर बार बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सब लोग खराब है, पाकिस्तान में भी कोई लोग अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है, वहां पे भी अच्छे लोग रहते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग नहीं है, जो ये बातें करते हैं ना 72 हूरों वाले, वो तो सब सपना है भाई, ये सपना दिखाते हैं लोग और आपको जिहाद की ओर कहीं ना कहीं आपको ले जाते हैं। ऐसे ऐसे ड्रीम दिखाते हैं, ऐसे ऐसे ड्रीम दिखाते हैं जो आपने मतलब आपकी पीढ़ियों ने नहीं कभी सोचा होगा, वहां तक के ड्रीम दिखा देते हैं। ये मूर्ख बन के सब मान लेते हैं। और मेरे को भी यार ये वो जो वाइट बड़ी सी दाढ़ी वाला बंदा था ना, क्या नाम था उसका, नाम मैं भूल गया, वो बोलता था 72 हूरे करीबन 35 फीट की लड़की होगी, 130 फीट। ओह माय गॉड। तो मतलब मेरे को भी देखना है ऐसा कहाँ होता है यार, कहीं देखा है हमने ज्यादा से ज्यादा टीवी में, मैंने रियल लाइफ में भी नहीं देखा 7 फीट का आदमी को, 7 फीट का, हाँ टीवी में देखा है 7 फीट के आदमी को हमने, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उस हिसाब से जो भी है वो हम जो टीवी में देखते हैं वो देखा। लेकिन इन लोगों ने बताया 130 मतलब 130 फीट की मतलब एक लड़की होगी।
अरे यार ये लोग कुछ भी मतलब हवस के बोलते हैं ना, हवस उसमें कुट के भरी इन लोगों में, ये पक्का है। हाँ, और को बोलता है कि किसी को मतलब जो भी अच्छी लगे लड़की उसको उठा लो, किसी की बीवी। हाँ, वो तो न्यूज चैनल में बोला गया, ऐसा बोला ना, वो तो न्यूज में बोला। ये पाकिस्तान मतलब कोई भी हो, मतलब मैं तो उन लोगों को यही बोलूंगा कि आप सड़कों की भी बात मत किया करो, आप आपके घर से उठा लो, ठीक है। जो ये न्यूज मीडिया में मैंने भी देखा था, मैं उनको ही बोल रहा हूँ, आप आपके घर से उठा के तो देखो क्या फीलिंग होती है, क्या हालत होती है आपकी। एक बार तो सोचो यार, कुछ भी बोलते और कहीं पे भी कुछ भी, क्या वो किसी की माँ या वो किसी की बेटी नहीं होगी, या किसी की वो बीवी नहीं होगी? कभी तो सोच लो, जब आपकी बीवी के साथ, आपकी बहन के साथ या आपकी मम्मी के साथ ऐसा होता है, या तो कोई लोग ऐसा सोचते हैं या तो ऐसा लोग कोई बोलते हैं, तो आप क्या रिएक्ट करते हो? ये कभी तो सोच लो। तो औरत जो है किसी ना किसी की माँ या बेटी या बीवी हो रही होगी या तो होगी, ठीक, ये सोच लिया करो। फिर मुंह पे, और पाकिस्तान में तो चलता है सब कुछ, वहाँ पे कुछ होता नहीं है, ये TRP FRP ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, तो बस कुछ भी बक दो, ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो न्यूज मीडिया है, जो न्यूज एंकर, वो भी पढ़े लिखे नहीं, वो भी वही है जो मदरसे में पढ़ के आए हैं, वही लोग होते हैं। तो और कुछ ज्यादा है नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के 2-3 लोग अच्छे जो बड़े सिंगर बने हैं, इंडिया में भी उन लोगों ने बहुत अच्छा नाम कमाया है, और आज भी उसकी छवि वैसी ही है, जो वो लोग अच्छे थे उसकी अच्छी छवि रही है और वो रहेगी। बाकी तो सब बकवास है, मैं यही समझ सकता हूँ, क्योंकि खुद एक क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर, वो बोल रहे हैं, मतलब क्रिकेट के नाम पे भी धब्बा है। और साबित कर दिया ना, वर्ल्ड कप के दौरान कितने सारे क्रिकेटर ने मतलब ऐसी बात की जिसका मतलब कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन खेल का महत्व ही नहीं समझ रहे थे ना ये लोग, मदद से साल क्रिकेटर होकर भी ये बॉल नहीं दिखाई दे रही थी, बॉल कुछ चिप वाली दी थी, वो जो भी था वो अब घर पहुंच गया है। और इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।